हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सूर्य एंड चंद्र ग्रहण कैसे होता है एंड उसका पोजीशन क्या होता है कि वो किस पोजीशन में वो आता है और सूर्य ग्रहण हो जाता है और चंद्र ग्रहण हो जाता है। आज इसी के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। आप लोग आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोग आज पढ़िएगा कि सोलर इक्लिप्स क्या है, यानी बोले तो हिंदी में सूर्य ग्रहण। इस सोलर इक्लिप्स क्या होता है, देखिए एक चीज, इससे पहले एक चीज याद रखो। एक होता है, नोट कर लो इसको, समय, और एक दूसरा होता है सेम। ये मैंने ट्रिक बनाया है याद करने के लिए, आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब ये रहा हमारा क्या, सूर्य। क्या मान लीजिए ये सूर्य है, क्या है, सूर्य। ये सूर्य है। अब सूर्य के जस्ट बाद मून आता है। कौन आता है? ऐसे मून आता है। चलो ऐसे होता है। अच्छा, सूर्य को एक बड़ा करके बनाएं, चलो रहने दो अभी। ये हो गया आपका चंद्रमा। कौन हो गया? चंद्रमा। और इसके बाद आता है हमारा पृथ्वी। याद रहे, सूर्य सबसे बड़ा होता है, उसके बाद इन तीनों में से जो बड़ा होता है वो पृथ्वी आता है, एंड जो बड़ा होता है उसके बाद मतलब छोटा जो होता है वो चंद्रमा आता है। कौन? मतलब सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जब ये तीनों सेम पोजीशन में आ जाता है, एक ही लाइन में आ जाता है। जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाता है तब हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया। क्या हो गया? सूर्य ग्रहण। अब मान लो हम खड़े हैं, कहाँ खड़े? यहाँ पर है। कहाँ पर? पृथ्वी के यहाँ पर हम खड़े हैं। चलो ऐसे खड़े हैं। अब पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश जा नहीं रहा है। कैसे? ऐसे मतलब टकराया और कुछ टकरा के यहाँ ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब परावर्तित हो गया, ऐसे ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे चला गया, कुछ इधर चला गया इधर, लेकिन पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश जा नहीं पाया। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, एक लीनियर डायरेक्शन में है। अब जब सेम डायरेक्शन में है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा, तो मतलब चांद क्या कर लिया? सूर्य को ऐसे कवर कर लिया। क्या कर लिया? पूरा अगर कवर कर लेता, मान लो कि ये सूर्य है और सूर्य के बराबर ही एक चांद है, ये चांद। देखिए पोजीशन के कारण ये चांद छोटा बड़ा होता है, लेकिन चांद जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहता है, लेकिन पोजीशन चेंज होने के कारण वो कभी कभार छोटा बड़ा दिखाई देता है। सूर्य कभी बड़ा दिखाई देता है तो कभी छोटा, वो पोजीशन के कारण। वो अपने स्थिर अवस्था में थोड़ी होता है, वो मूवमेंट करता है ना, मूवमेंट करता है। जो जितना भी तारा है सब मूवमेंट करता है, सब तारा मूवमेंट करता है। एक ध्रुव तारा है, उसको छोड़कर वो स्थिर प्रतीत होता है, पोलर स्टार उसको कहते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है, ये भी मूवमेंट करता है। अब हमारे मतलब सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी घूमता है। पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चांद घूमता है। अब एक सवाल रहा कि सूर्य किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये आप लोग कमेंट में बता देना, पहले हम ये बता देते। अब सूर्य एंड पृथ्वी एंड चंद्रमा तीनों जब एक ही पोजीशन में आया तो सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं जा पाया। अब हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो सूर्य मतलब सूर्य है, पृथ्वी मतलब सौर परिवार का मुखिया है, वो धीरे धीरे ढक गया। किससे? चांद से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सूर्य ग्रहण है। क्या है? सूर्य ग्रहण। अब अगर ये पूरा ढक गया तो पूर्ण, अगर थोड़ा सा भाग अगर मतलब दिखाई नहीं देता है तो उसको कहेंगे पार्शियल। क्या कहेंगे? पार्शियल इक्लिप्स। और एक होता है वलयाकार। वलयाकार का मतलब होता है, मतलब एक रिंग के तरह दिखाई देगा। सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे एक ऐसे तुमको एक रिंग दिखाई देगा और चांद यहां पर ऐसे होगा। मतलब चांद तो ढका हुआ है लेकिन चांद सूर्य के बराबर नहीं, मतलब पोजीशन के आधार पर वो चांद सूर्य के बराबर नहीं। अब सूर्य के जब बराबर नहीं, ये सूर्य है, अब चांद यहां पर है, तो ये वाला भाग चमकेगा कि नहीं चमकेगा?
तो इसको कहते हैं वलयाकार। क्या कहते हैं? वलयाकार चंद्र मतलब ग्रहण, वलयाकार ग्रहण। मतलब 3 टाइप का हो सकता है, एक पूरा, एक आधा और एक मतलब पार्शियल, मतलब कुछ भाग, आधा कह सकते हैं, कुछ भाग, एंड एक मतलब चारों तरफ एक ऐसे रिंग की तरह दिखाई देगा। वलय का मतलब होता है रिंग। क्या होता है? रिंग। चलो समझ में आ गया। तो सेम का मतलब, सामे का मतलब क्या होता है? सामे का मतलब, एस का मतलब होता है सन, और एम का मतलब होता है मून, और ई का मतलब होता है अर्थ। मतलब फिर सूर्य के बाद यानी सन के बाद कौन? सन के बाद मून, मून के बाद फिर कौन? अर्थ। तो इसी को क्या कहेंगे हम? सोलर इक्लिप्स कहेंगे। अगर ये सामने अगर पूरा हो गए, मान लो पूरा हो गया और दिखाई नहीं दे रहा सूर्य, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। थोड़ा थोड़ा दिख रहा मतलब कुछ हिस्सा, तो उसको पार्शियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्शियल कहेंगे। अगर कुछ रिंग के तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा होता है ना कि रिंग के तरह चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, बीच में अंधकार, तो उसको हम कह सकते हैं वलयाकार। क्या कह सकते हैं? वलयाकार। चलो इसको मिटा दें। चलो जस्ट उल्टा, थोड़ा सा उल्टा होता है किसमें? लूनर इक्लिप्स में। लूनर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, ये भी इजी है। इसमें हम जो ट्रिक लगाए हैं वो सेम है। क्या है? सेम। ये सामे सेम, बस ये अर्थ चेंज हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले कौन आएगा? सन आएगा यानी सूर्य। अब सूर्य के जस्ट बाद कौन आएगा? उसमें कौन था? मून था, लेकिन मून की जगह यहां पर पृथ्वी रहेगा यानी अर्थ रहेगा। कौन? और यहां पर कौन रहेगा? यहां पर रहेगा मून। कौन? मून। अब हम लोग खड़े कहां हैं? कहीं भी खड़े, यहां पर। अब देखो सूर्य का प्रकाश गिरेगा किधर? इधर इधर इधर, चारों तरफ ऐसे ऐसे फैलेगा, ऐसे यहां टकराया, लेकिन पृथ्वी से टकराकर ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे। अब हम खड़े कहां हैं? हम खड़े हैं यहां पर। कहां पर? यहां पर। तो हमको क्या दिखाई देगा? क्योंकि एक चीज याद करो, बचपन में हम लोग पढ़े थे कि चंद्रमा किसके कारण चमकता है? वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। किसके? सूर्य के प्रकाश जब उसमें गिरता है तभी वो चमकता है। अब जब सूर्य का प्रकाश इसमें गिरा ही नहीं तो ये चांद कैसे चमकेगा? चांद के बराबर कौन आ गया? हमारा पृथ्वी आ गया। मतलब कौन आ गया? पृथ्वी आ गया। मतलब इसमें सेम का मतलब क्या होता है? सन, अर्थ एंड मून। अब इसके बराबर जब आ गया, हम यहां खड़े हैं, देखिए अगर हम लोगों के लिए यहां पर चंद्र ग्रहण है तो किसी और के लिए वो चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ हम लोग इंसान रहते हैं ना। पृथ्वी के यहाँ भी रहता है, यहाँ 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 ऐसे ऐसे रहते हैं। अब ये वाला साइड के लिए अगर चंद्र ग्रहण है तो क्या ये वाला साइड के लिए चंद्र ग्रहण होगा? नहीं। यहाँ पर जो खड़ा होगा वो सूर्य को देख सकता है, मतलब उस टाइम अभी दिन है, जैसा हम लोग के यहाँ पर दिन है। लेकिन सूर्य को हम कब नहीं देख सकते? जब रात आ जाता है, जब रात छा जाता है तब हम सूर्य को देख नहीं सकते। अब सूर्य, अब ये तीनों एक ही पोजीशन में आ गया। देखो तीनों एक ही पोजीशन में आ गया, मतलब एक लीनियर में आ गया। तो चांद भी क्या होता है? ऐसे एक दो प्रकार के होते हैं, मतलब ग्रहण। जैसे अगर पूरा कवर हो गया, चांद को अगर पूरा कवर कर लिया गया, किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा पूरा, तो उसको कहेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे? पूर्ण चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। और एक होता है कि ऐसे चांद रहेगा, बीच में ऐसे छोटा करके रहेगा, और चांद के चारों तरफ ऐसे, चारों तरफ एक रिंग की तरह ऐसे चमकेगा। इतना समझ में आया? ये था शॉर्ट वीडियो के रूप में हम बनाए, फिर भी शायद लॉन्ग हो गया समझाने में। तो समझाने में कोई अगर बिग मिस्टेक हो जाए तो फिर हम करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम बता दिया आसान लफ्ज़ों में सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। एंड इसमें एक ट्रिक याद रखना, सोलर इक्लिप्स के लिए सेम समय होगा और लूनर के लिए सेम होगा।
ये याद रखना ट्रिक अपने आप हो जाएगा। और फिर कहोगे कि कौन सबसे पहले आएगा, समय आएगा या सेम आएगा। देखो समय, समय सबसे पहले आता है, तो पहले समय, समय से समय, समय सबसे पहले आएगा। समय यानी सूरज, यहाँ पर सूरज वाला मामला है तो सूरज सबसे बड़ा है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि सूरज सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है, चांद है। तो पहले जो समय कहेंगे वो सूरज के लिए होगा और जो सेम कहेंगे वो चांद के लिए होगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।